सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 रुपये रोज़ बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज़्यादातर लोग मेहनत पूरी ज़िंदगी करते हैं, लेकिन पैसा उनके लिए काम नहीं करता, बल्कि वे पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वजह सिर्फ एक ही है, सही जानकारी की कमी। आज इस वीडियो में हम आपको SIP का एक ऐसा सच बताने वाला हूं, जो ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना बैंक वाले खुलकर बताते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी कमाई कम है लेकिन सपने बड़े हैं। अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं या कर्ज और भविष्य में की टेंशन है से निकलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल सकता है। हर महीने आप तय तारीख को थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करना, मतलब जमा करना। SIP कोई स्कीम नहीं है, बल्कि पैसा लगाने का तरीका है। जैसे गरीब आदमी रोज़ थोड़ा थोड़ा अनाज जमा करता है और हर महीने घर भर जाता है, वैसे ही SIP आप हर महीने थोड़ा पैसा जमा करते हैं और सालों बाद वही पैसा बहुत बड़ा बन जाता है। SIP म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सबसे आसान तरीका है कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह जमा होकर के उसे शेयर बाज़ार में लगाना, और इस पैसे को लगाने का काम एक्सपर्ट लोग यानी फंड मैनेजर करते हैं। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि SIP क्यों ज़रूरी है। आज के समय में सिर्फ नौकरी या मजदूरी से अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती है जा रही है। आज जो 100 रुपये मिलते हैं, देखिए, आज जो 100 रुपये में कोई भी सामान मिलता है, वही चीज़ अगर 10 से लेकर 15 साल बाद 300 रुपये से लेकर 400 रुपये की हो जाती है। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो वह पैसा बढ़ता नहीं है, बल्कि महंगाई के कारण उसकी ताकत कम हो जाती है। SIP इस समस्या को हल करता है, क्योंकि SIP में आपका पैसा महंगाई से तेज़ बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब समझते हैं हम इसका पूरा मकसद क्या है। देखिए, SIP शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। SIP शुरू करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर। आजकल SIP घर बैठे ही मोबाइल से ही शुरू हो जाती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप, बैंक, पोस्ट ऑफिस एजेंट के जरिए SIP शुरू कर सकते हैं। एक बार जब SIP आप चालू हो जाएगी, तो आप हर महीने अपने आप आपके बैंक खाते से पैसा कटता जाता है और निवेश मतलब पैसा जमा होता रहता है। आपको हर महीने कहीं जाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यह जानना ज़रूरी है कि SIP में कितना पैसा लगाना पड़ता है। SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम पैसे से शुरुआत हो सकती है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड SIP 500 रुपये से लेकर महीने से शुरू हो जाती है। कुछ जगह 1000 रुपये महीने की भी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज़ 20 रुपये से लेकर बचा सकते हैं, तो आप SIP कर सकते हैं। ठीक है, अमीरों के लिए, गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि SIP में पैसा कैसे बढ़ता है। SIP में पैसा 3 वजह से बढ़ता है। पहली वजह है कि समय, दूसरी वजह है कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज, और तीसरी है वजह बाज़ार की ग्रोथ। कंपाउंडिंग क्या मतलब होता है, ये होता है कि जो मुनाफा आपको पहले साल मिलता है और अगले साल उसी मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। यही वजह है कि SIP में जितना ज़्यादा समय देते हैं, उतना ज़्यादा आपको पैसा बनता है। अब इसे बिल्कुल आसान उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये SIP में लगाते हैं। एक साल में आपने कुल 12,000 रुपये लगाए। अगर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो पहले साल के अंत में आपको पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। वहीं अगर दूसरे साल में जब आप फिर से 12,000 रुपये लगाएंगे, तो पहले साल का मुनाफा और दूसरा साल का निवेश दोनों मिलाकर मुनाफा देंगे। यही प्रक्रिया है कि साल दर साल चलती रहती है, और आखिर में छोटा पैसा बहुत बड़ा बन जाता है। चलते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं, ताकि आपको किसी भी को शक ना रहे। अगर आप कैलकुलेशन समझते हैं ताकि किसी भी को शक ना रहे। अगर आप 1000 रुपये महीने SIP करते हैं और 10 साल तक करते हैं, मतलब 1000 रुपये महीने करते हैं और 10 साल तक करते हैं, यहाँ से बात समझना आपको, तो कुल निवेश 1000 का गुणा करेंगे 12 में, और फिर 12 का गुणा करेंगे 10 में। यहाँ से बात समझना आपको। देखिए, चलो आता हूँ मैं कैलकुलेटर पर। करेंगे 1000 का गुणा और इसमें करेंगे 12 का गुणा 10 में। ठीक है, तो 12 का गुणा करते हैं 10 में, यहाँ से करते हैं 10 में, तो ये आपका बना है, मतलब 1,20,000। कितना बना है? 1,20,000 बना है। चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका जैसे कि 1000 का हमने गुणा किया 12 में और 12 का गुणा किया 10 में, तो आपका बना है 1,20,000 रुपये। ये बन गया आपका। अगर औसत रिटर्न 12% मान लिया जाए तो आपका 10 साल बाद आपका पैसा लगभग 2,30,000 से या फिर 2.5 लाख रुपए के बीच हो सकता है। यानी आपने 1,20,000 रुपये लगाया है और मुनाफा मिला है करीब, आपको मुनाफा मिला है, मुनाफा 1,10,000 से ज़्यादा मिला है आपको मुनाफा। तो यहाँ से आपने समझ लिया। अब यानी SIP अगर 20 साल चलें तो कुल निवेश होगा आपका 100 का गुणा करेंगे 12 में और 12 का गुणा करेंगे 20 में, तो आपका ये आएगा 2,40,000 रुपये। तो अनुमानित पैसा बनेगा आपका लगभग 9,50,000 से लेकर 10,50,000 रुपये। यानी सिर्फ आप 2.5 लाख लगाकर करीब 10 लाख का फंड पा सकते हैं। कितना? 10 लाख का फंड पा सकते हैं। पहले यहाँ से आपको बात समझना है, यहाँ से बात समझना आपको ये है कि मतलब पहले मैं 1,000 का गुणा करता हूँ 12 में और 12 का गुणा करूँगा 20 में। ठीक है, पहले मैं 1,000 का गुणा करता हूँ 12 में और 12 का गुणा करता हूँ मैं 20 में। ठीक है, तो भाई आपका ये हुआ है 2,40,000 रुपये। ठीक है, कितना हुआ है? 2,40,000 रुपये आपका हुआ है, आपका 2,40,000 रुपये बना है। ठीक है, तो अनुमानित पैसा बनेगा आपका लगभग 9,50,000 से 10,50,000 रुपये। यानी सिर्फ 2.5 लाख रुपये लगाकर आप करीब 10 लाख रुपये तक का फंड पा सकते हैं। ठीक है, अब यही SIP अगर 30 साल चलें तो कुल निवेश आपका होगा, जमा आपका होगा सिर्फ 3,60,000 रुपये। ठीक है, 3,60,000 रुपये और पैसा बनेगा आपका करीब 35 से लेकर 40 लाख रुपये। यहाँ से बात समझना है। यहाँ से बात ये आ रही है कि अगर आप जैसे कि SIP में अगर 30 साल चलें तो कुल निवेश आपका होगा, मतलब निवेश कहते हैं खर्चा आपका होगा, जमा आपका होगा सिर्फ 3,60,000 रुपये। कितना जमा होगा आपका? 3,60,000 रुपये जमा होगा और आपका पैसा बनेगा लगभग करीब 35 से लेकर 40 लाख रुपये तक बन सकता है। वह यहीं अगर हम SIP की असली ताकत जैसे मान लीजिए आप जैसे कि 3,000 रुपये महीने SIP करते हैं तो 20 साल में कुल आपका निवेश होगा, निवेश मतलब होगा आपका पैसा जमा होगा, निवेश कहते हैं जमा करने को। यहाँ से पहले बात सुनना है आपको, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से गलती कर बैठेंगे। अब देखिए मैं 3,000 का गुणा करूँगा 12 में और 12 का गुणा करूँगा 20 में। चलो मैं आता हूँ, पहले मैं करता हूँ 3,000 का गुणा 12 में और 12 का गुणा करता हूँ मैं 20 में करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर पहले मैंने किया है 3,000 का गुणा किया है 12 में और 12 का गुणा किया है मैंने 20 में, तो आपका यह हुआ है 7,20,000 रुपये। तो चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका 7,20,000 रुपये हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका हुआ है। अगर हम औसतन 14% रिटर्न मिला तो अगर हमें रिटर्न मिला तो 20 साल बाद पैसा बनेगा लगभग आपका 30 से लेकर 35 लाख रुपये तक। कितना मिलेगा? 30 से लेकर 35 लाख रुपये तक मिलेगा। कब मिलेगा? यहाँ से बात समझना आपको, जब मिलेगा जब मुझे 14% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब हम अगर SIP 25 साल चलें तो पैसा बन सकता है आपका 60 लाख रुपये से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से बात समझ ली आपने। अब करोड़ बनने का पूरा गलत देखिए, करोड़पति बनने का पूरा गलत ये समझिए जैसे 5,000 रुपये महीने SIP करते हैं और औसतन 15% अगर आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, और आप 30 साल तक SIP करते हैं तो कुल निवेश आप जमा करते हैं, आपका जमा होगा, कितना जमा होगा आपका जमा होगा, कितना जमा होगा? जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपये, पहले मैंने क्या किया यहाँ पे 5,000 रुपये का गुणा किया 12 में और 12 का गुणा करता हूँ 30 में। तो चलो मैं करता हूँ, पहले आता हूँ कैलकुलेटर पर और मैं देखता हूँ 5,000 का गुणा करता हूँ 12 में और 12 का गुणा करता हूँ 30 में। तो आपका ये हुआ है भाई 18 लाख रुपये। ठीक है, 18 लाख रुपये आपका हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई कितना हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका कितना हुआ है, 18 लाख रुपये हुआ है। यानी आप सिर्फ 18 लाख रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बात समझ लिया आपने, यहाँ से आपका 18 लाख रुपये हो गया है। लेकिन 30 साल बाद यही पैसा बन सकता है करीब आपका करीब 1,70 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपये तक बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि करोड़पति बनने के लिए बहुत ज़्यादा कमाई नहीं बल्कि धैर्य और समय रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से धैर्य और समय आपको रखना ही चाहिए।
यहाँ से बात समझ लिया हमने, ठीक है। जैसे कि अब समझते हैं एसआईपी का प्रकार। एसआईपी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है रेगुलर एसआईपी, जिसमें आप हर महीने एक तय रकम कटती है, आपके खाते से कटती है। दूसरी स्टेप होती है आप एसआईपी, जिसमें आप हर साल आपकी एसआईपी की रकम बढ़ती जाती है। जैसे पहले साल 2000 रुपये, दूसरे साल आपके 2500 रुपये, तीसरे साल आपके 3000 रुपये और तीसरे साल आपके मतलब फ्लेक्सी एसआईपी, जिसमें आप कभी कम तो कभी ज़्यादा रकम डाल सकते हैं। यहाँ से बस अब इसे स्टेप बाय स्टेप एसआईपी को आसान भाषा में समझते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आज आपकी सैलरी 10,000 रुपये और आप 2,000 रुपये एसआईपी करते हैं, तो अगले साल आपकी सैलरी बढ़कर 12,000 रुपये हो गई, तो आपको एसआईपी में 25 रुपये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बात समझना आपको। यहाँ से मैं आपको एक बार समझा दूँ। जैसे कि एसआईपी अगर आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए जैसे कि आज आपकी सैलरी है 10,000 रुपये और आप 2,000 रुपये एसआईपी करते हैं, तो अगले साल आपकी सैलरी बढ़कर 12,000 रुपये हो गई, तो आप एसआईपी में भी 25 रुपये कर सकते हैं। मतलब सैलरी के ऊपर आपकी डिपेंड है, जितना ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ सकती है उसी के हिसाब से आपको एसआईपी करनी चाहिए, ठीक है। आपकी एसआईपी की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब यह भी जानना जरूरी है कि एसआईपी में रिस्क क्या है। एसआईपी बाज़ार से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें गारंटी नहीं होती है। कभी कभी बाज़ार गिरता है तो कभी कभी समय के लिए आपके पैसे की वैल्यू कम दिख सकती है। लेकिन जो लोग घबराकर एसआईपी बंद कर देते हैं वही लोग नुकसान करते हैं। एसआईपी में असली फ़ायदा वही उठाता है जो बाज़ार गिरने पर एसआईपी चालू रखता है, ठीक है। अब एसआईपी के फ़ायदे साफ समझिए। जैसे एसआईपी में बहुत कम पैसे शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी में आपको शेयर बाज़ार की जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है। एसआईपी में आपका पैसा महंगाई से लड़ता है। एसआईपी में लंबी अवधि में बड़ा फंड बनता है। एसआईपी में बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर, रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छा साधन होता है। अब एसआईपी के नुकसान जान लीजिए। एसआईपी में जल्दी अमीर नहीं बनाती है, लेकिन एसआईपी में ध्यान रखना चाहिए। एसआईपी में छोटे समय में नुकसान हो सकता है। एसआईपी उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अगले 1 से लेकर 2 साल में पैसा निकालना हो, ठीक है। अब यह समझना ज़रूरी है कि एसआईपी किसे करनी चाहिए। जो इंसान हर महीने थोड़े पैसे बचा सकता है, जैसे एसआईपी करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा पैसा कमाते हैं तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। जैसे कि मजदूर, किसान, ड्राइवर, दुकानदार, नौकरी पेशा, गृहिणी, स्टूडेंट सब एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी किसे नहीं करनी चाहिए। एसआईपी जैसे कि तुरंत पैसे की ज़रूरत हो। अगर आप मान लीजिए आपको तुरंत पैसे की। अब आखिरी में हम आपसे ज़रूरी बात समझ लीजिए, जैसे कि एसआईपी कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ईमानदारी से लंबे समय तक करते रहते हैं तो यही जादू से कम भी नहीं है। जो इंसान आज 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये एसआईपी नहीं करता है, वह इंसान कल पैसों की कमी से परेशान रहता है। एसआईपी भविष्य की गरीबी का इलाज है। अगर आप आज ही से एसआईपी करते हैं तो आने वाले समय में आपको धन। वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई एसआईपी, म्यूचुअल फंड और निवेश से जुड़ी सभी बातें किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है। इस वीडियो में दिए गए उदाहरण और कैलकुलेशन अनुमान पर आधारित है। वास्तविक और रिटर्न इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो यह चैनल या वीडियो बनाने वाले किसी भी लाभ या नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेता है। निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपनी ज़रूरत, आमदनी और जोखिम क्षमता के अनुसार ही फैसला करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। थैंक यू।